मिनिएचर हाउस। भीष्मापुर नाम के गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए उसकी माँ बहुत तकलीफ उठाकर उसे पालती थी। माँ की तकलीफ देखकर बिट्टू हर रोज बहुत दुखी होता था। वो अपने पिताजी की तस्वीर के पास जाकर खड़ा होता था और उनसे बहुत देर तक बात करता था। पिताजी, आप हमें यूं अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आप जानते हैं माँ मुझे पालने के लिए और पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करती है। कहकर दुखी होता था। बिट्टू की माँ मीना, बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम बड़े होकर खूब पढ़ाई करो और बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाओ, तब मुझे इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना बेटा। तब बिट्टू, नहीं माँ, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। बिट्टू की माँ मान जाती है। इस तरह बिट्टू अपने माँ के साथ हर रोज उसके काम पर जाने लगा और देखने लगा कि वो घर कैसे बनाते हैं। वो भी ईंट, मिट्टी और सीमेंट के साथ छोटे छोटे घर बनाने लगा। एक दिन बिट्टू घर में बैठा दुखी हो रहा था। उसकी माँ मीना बिट्टू से, क्या हुआ बेटे, इतना दुखी क्यों हो, बताओ। तब बिट्टू, काश नहीं माँ, आज स्कूल में जिन बच्चों ने फीस नहीं भरा उन्हें बाहर खड़ा किया गया। मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा माँ। तब मीना, अच्छा, अरे बेटे, ये महीने का आखिरी है ना, अभी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर मुझे अगले हफ्ते देगा। टीचर से कह दो कि अगले हफ्ते स्कूल का फीस भर देंगे। तब बिट्टू, नहीं माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब मैं सवेरे से तुम्हारे साथ ही आऊंगा और तुम्हारा हाथ बताऊंगा। तब मीना, नहीं बेटा, ऐसा ना कहना। मैं तुम्हें खूब पढ़ाकर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। तुम्हारे पिताजी की भी यही इच्छा थी। वो एक दिन में करोड़पति बनना चाहते थे। कहकर रोने लगी। तभी तेज हवा चली और बिट्टू के पिताजी की तस्वीर दीवार से नीचे गिरी। उस फोटो के पीछे एक नक्शा था। बिट्टू की नजर उस पर पड़ी। उस नक्शे को देखकर बिट्टू, माँ, इसमें लिखा है कि ये कोई खजाने का नक्शा है, लेकिन ये नक्शा आधा है माँ। लगता है इसी खजाने को ढूंढते हुए पिताजी गए होंगे। तब मीना, नहीं बेटा, रहने दो। मैंने ही उस नक्शे को उस तस्वीर के पीछे छुपाया था। तुम्हारे पिताजी के जेब में मिला, ये सोचकर कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम भी उस खजाने के पीछे भागोगे। मैंने उसे छुपाया था। अगर तुम उस खजाने को ढूंढते हुए गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ। पहले तुम कसम खाओ कि तुम उस खजाने के पीछे नहीं भागोगे। कहकर बिट्टू से कसम ली। बिट्टू ने कसम तो खा ली, लेकिन खजाने के पीछे जाने का उसने निर्णय लिया। वो खजाने को ढूंढते ढूंढते एक द्वीप के पास पहुंचा। वहां बिट्टू को कुछ लिलीपुट बच्चे दिखाई दिए। क्योंकि बिट्टू भी छोटा लड़का था, वो लिलीपुट बच्चे इससे बात करने लगे। बिट्टू उन बच्चों से उस खजाने के बारे में और अपने घर के हालत के बारे में बताने लगा। तब एक लिलीपुट बच्चा बिट्टू से, हमें तुम्हारी परेशानी समझ में आती है दोस्त। उस खजाने को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी। बिट्टू, कैसी मदद करनी होगी? वो लड़का, हमें खेलने के लिए एक घर चाहिए, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे बात ही नहीं सुनते। वो कह रहे थे कि वो घर बनाने के लिए बहुत समय लगेगा, पर तुम तो कुछ ही घंटों में घर बनाकर दे सकते हो, है ना? अगर तुमने ऐसा किया, हम तुम्हें खजाने का रास्ता बताएंगे। बिट्टू मान जाता है और वादे के मुताबिक उन्हें एक मिनिएचर हाउस बनाकर देता है। बच्चे उसमें बहुत खुशी से खेलने लगे। ये देखकर उन बच्चों के माँ बाप बहुत खुश हुए और फिर बिट्टू को खजाने की ओर जाने का रास्ता बताया। बिट्टू उनके बताए हुए रास्ते पर गया और खजाने तक पहुंचा। फिर लिलीपुट की मदद से वो सारा खजाना अपने घर तक ले गया। फिर जो कुछ हुआ उसने अपने माँ को बताया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। फिर बिट्टू ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया और एक कार भी खरीदा। फिर दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे।